Okay, good morning, students. Welcome to Learners Academy. Okay, so today's topic is going to be very, very interesting and very, very important. Okay, the topic name is derivatives. बच्चे we had started the chapter with the topic name limits and derivatives. So वहां से पता चल रहा था कि दो sections होंगे, एक होगा limits और एक होगा derivatives. अब limits तो हम समझ गए, limitable value of a function, approachable value of a function. उसी की तर्ज पे दूसरा टॉपिक डिपेंडेंट है एक्चुअली, ये वो टॉपिक पढ़ेंगे तभी ये टॉपिक आएगा ना। देखो, बेसिक प्रिंसिपल से तो उस टॉपिक पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर आगे हम एडवांस टेक्निक सीख जाते हैं तो हम कहीं भी लिमिट का सहारा ही नहीं लेते हैं, वो एक अलग बात होगी। ठीक है ना। तो अभी के लिए तो ये माने कि डेरिवेटिव डिपेंड्स ऑन लिमिट्स। ठीक है, तो लिमिट सीखे, अब डेरिवेटिव समझते हैं। तो वही बात की पहले मीनिंग समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। ठीक है, सपोज करो मैंने कहा कि अनुष्का यहां से कार से निकली टू द जयपुर निकली। अब अनुष्का की एक नॉर्मल स्पीड है 60 kmph, लेट्स, उससे वो चल रही है। अब करीब कोथून या चाकसू के आसपास आके अनुष्का को कॉल लगाया कि अनुष्का कहाँ पहुंची। उसने कहा मैं यहाँ पहुंची हूँ। तो मैंने कहा तुम लेट हो रहे हो, थोड़ा जल्दी करो, थोड़ा जल्दी करो। तो जल्दी करो तो आपने स्पीड बढ़ाई होगी, जो आपकी एवरेज स्पीड है 60 kmph, उससे बढ़ा के आपने 70 या 80 या 100, जो भी जितने भी आप लेट होते हो आपने बढ़ाई होगी, और उस हिसाब से आपने चले होंगे। अब सपोज करो थोड़ी देर के बाद, 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, फिर से पूछूंगा, मुझे अपने को होता है ना, हलचल से होती है, अभी कहाँ पहुंची, अभी कहाँ पहुंची। तो मेरे को वापस रहा नहीं जा रहा, लेकिन मैंने सोचा यार अनुष्का को अभी कॉल करेंगे क्योंकि वो कार ड्राइविंग कर रही होगी, अच्छा नहीं होगा, वो तेज भी चला रही होगी, फालतू कुछ हो जाए, तो इसलिए कॉल नहीं करते हैं। तो मैंने ऐसे ही अंदाजा लगाया कि वो अभी कहाँ पहुंची होगी। अंदाजा लगाया तो मैंने पेन पेपर उठाया, मैंने कहा अभी चाकसू थी, वहां से इतने किलोमीटर है, उसकी स्पीड इतनी है, उसकी स्पीड इतनी इतनी उसने बढ़ाई होगी, तो अभी वो वहां पे पहुंची होगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने सोचना शुरू किया। तो मैंने यहाँ पे एक टॉपिक के बारे में सोचा जिसको मैं कहता हूँ रेट ऑफ चेंज। क्या कहता हूं मैं? रेट ऑफ चेंज। तो बेटा डेरिवेटिव को एक सिंपल शब्दों में बयां कर देना। डेरिवेटिव को क्या कहा मैंने? सिंपल शब्दों में बयां कर देना। आपको मीनिंग वाइज अगर ये चीज पता है ना कि डेरिवेटिव इज सिंपली सिंपली रेट ऑफ चेंज। क्या कहा मैंने? रेट ऑफ चेंज। ये इसका जनरल मीनिंग है। अभी ज्योमेट्रिक मीनिंग में आएंगे तो फिर पता चलेगा कि वो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट में वो ज्योमेट्रिक मीनिंग है, जब अपन पेपर पे ड्रॉ करेंगे डेरिवेटिव के। जनरली बात करूं तो क्या है वो? रेट ऑफ चेंज। क्या है बेटा? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या मतलब हुआ सर ये रेट ऑफ चेंज का? चेंज तो हो रहा है, चेंज तो हो रहा है, जैसे स्पीड तो बदली 60 से 70 80, किस स्पीड में वो बदली, वो स्पीड भी किस स्पीड में बदली, भी किस स्पीड से आप अपना चेंज लेकर आ रहे हो। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मैंने कहा, अब फंक्शंस की बात करते हैं। मैंने कहा लेट्स से एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। फंक्शन है, इसका मतलब है लेट्स से यहाँ पे मैं एक्स लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ एक्स, राइट। और मैं इसके अलग अलग पॉइंट पे वैल्यूज लिखना शुरू करता हूँ। सुनना ध्यान से। तो मुझे बताओ जरा, जब एक्स वन था तब एफ एक्स क्या होगा? वन का क्यूब यानी कि वन। जब एक्स टू हो गया तो वो टू का क्यूब क्या हो गया? एट। जब एक्स थ्री हो गया तो एक्स का क्यूब, थ्री का क्यूब क्या हो गया? 27। जब एक्स फोर हो गया तो एक्स का क्यूब क्या हो गया? फोर का क्यूब यानी कि 64। जब एक्स फाइव हो गया तो फाइव का क्यूब यानी कि 125। इस तरीके से वो बदल रहा है, समझ लो। सिंपली अगर बात करूं तो अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यही तो बात है, सिंपल बात है। तो अब आप ध्यान से देखो, एक्स किस स्पीड में बदल रहा है और वाई, ये वाई तो है एक्चुअली, एफ एक्स का मतलब क्या होता है? वाई एक्सिस पे तो ड्रॉ करते हो ना, अब एक्स को तो एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हो और वाई को कहाँ ड्रॉ करते हो? वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हो। तो ये एक्चुअली वाई तो है, ये एक्चुअली वाई तो है। तो एक्स जिस स्पीड में बदल रहा है और वाई किस स्पीड में, वो चेक करो। देखो, एक स्टेप पे ये वन वन की स्पीड में बदल रहा है, किस स्पीड में बदल रहा है? वन वन की स्पीड में बदल रहा है। तो मैं क्या कह दूंगा, इसका रेट ऑफ चेंज क्या है? एक्स का रेट ऑफ, एक्स का चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं? वन वन का चेंजेस हो रहे हैं, वन 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 हो रहे हैं। अब एक बार टेक ए लुक इन चेंज इन वाई। चेंज इन वाई का आप लुक देखो, वन से एट हुआ, कितने का चेंजेस हुआ? सात का। 27 और आठ कितने का चेंजेस हुआ? 19 का। 64 और 27 का आप देखोगे ना तो 14 में सात गए सात,
पांच में 2 37 का चेंज हो गया। 125 में से 64 जब आप देखोगे ना, 25 ये और 36 ये, 36 और 25 56 61 का चेंज हो गया लगभग लगभग। ठीक है, तो आप देखो कि यहां तो कांस्टेंट चेंज है, यहाँ कांस्टेंट चेंज है। अच्छा सर, एक्स जैसे बदलेगा वाई भी वैसे थोड़ा ना बदलेगा, नहीं बदलेगा, पर सेम स्पीड से तो बदलना चाहिए ना। यहाँ तो बदलने की स्पीड भी बदल बदल रही है, चेंज होने की स्पीड भी बदल रही है। पहले आपने 7 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड बढ़ाई आपकी, है ना, एक मोमेंट ऑफ टाइम के पास आपकी आपकी स्पीड थी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मोमेंट ऑफ टाइम थोड़ी सी दूर, मतलब 10 मिनट के बाद ही देखें तो आपकी स्पीड थी 8 की, तो आपने बढ़ा कितनी थी, 7 की। फिर थोड़ी सी देर के बाद आपने देखा कि आपकी स्पीड 27 पहुंच गई, तो आपने और बढ़ाई, 19 की स्पीड से आपने गाड़ी बढ़ाई। फिर आपने 37 की स्पीड से गाड़ी बढ़ाई, फिर आपने 61 की स्पीड से गाड़ी बढ़ाई। तो ये जो 7 19 13 37 61, ये जो है ना बेटा, ये जो है ना, ये कहूंगा मैं चेंज इन वाई, और ऊपर 1 1 1 1 कहूंगा ना, वो क्या है, चेंज इन एक्स। ठीक है, अब डेरिवेटिव पता है क्या है, चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। एक्स की बदलने की स्पीड के मुकाबले वाई की बदलने की स्पीड क्या है, क्या कहा मैंने, एक्स की बदलने की स्पीड के मुकाबले, उसके कंपैरिजन में, उसके रेस्पेक्ट में वाई किस स्पीड से बदल रहा है। अब कोई कहे कि सर ये तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग बदल रहा है, इसीलिए टॉपिक नेम डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट होता है। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन जनरल भी टॉपिक का नाम है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन मतलब फंक्शन किस स्पीड में बदल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन, है ना। लेकिन सर ये तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग स्पीड से बदलता है, मानता हूं, मैं खुद ही कह रहा हूं। तो यानी कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट की बात की जाती है जनरली। ठीक है, कोई कहे कि इस पॉइंट पे, कोई कहे मुझे, मैंने कहा कि किसी ने पूछा कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या है, मैंने कहा पॉइंट बता, किस पॉइंट की बात कर रहा है तू भाई। आपने अनुष्का ने स्पीड तो बढ़ाई, कौन से पॉइंट की बात कर रहा है भाई, गुंसी में उसने कितनी स्पीड बढ़ाई वो बताऊं तेरे को मैं, या कोथून में उसने स्पीड अपनी कितनी बढ़ाई मैं वो बताऊं तेरे को, या मैं तेरे को टोल नाके पे उसने स्पीड अपनी कितनी बढ़ाई, टोल नाके पे तो होश हो गए होंगे, लेकिन बाद में कितनी बढ़ाई या उसके आसपास कितनी बढ़ाई, वो मुझे बताओ कि उस पॉइंट की बात बताओ, किस पॉइंट की बात बताऊं। तो किसी ने कहा सर इस पॉइंट की बात बताओ ना, इस पॉइंट की बात बताओ ना, कि इस पॉइंट पे उसने अपनी स्पीड कितनी बढ़ाई, तो मैं कहूंगा 37 बढ़ाई। इस पॉइंट पे कुछ अलग बढ़ाई, उस पॉइंट पे कुछ अलग बढ़ाई। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने को रेट ऑफ चेंज निकालना होता है, उसी को अपन कहते हैं डेरिवेटिव इन जनरल। इन जनरल उसी को अपन कहते हैं डेरिवेटिव। ये चीज समझ में आ गई, अच्छे से अच्छे समझ में आ गई। ठीक है, तो स्टार्ट, अब इतना समझ गए आप, तो इसको थोड़ा थोड़ा लिखते चलें, है ना, ताकि धीरे धीरे हमारा वो लोड भी कम होता रहे। भाई पहले कम सीखें, पर ये है कि प्रॉपर वे में सीखें, ठीक है ना। तो लिखिए द डेरिवेटिव, और ये कैलकुलस का नेक्स्ट टॉपिक तो है बेटा, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो हम यहाँ पे छोड़ेंगे ना, यही से अपन अगले साल उठाएंगे कैलकुलस को, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना, आगे चल के। द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट, द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन का नाम लिख देता हूं मैं एफ एक्स, एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट इज सिंपली, सिंपली क्या है, पहले सिंपल भाषा में बात करते हैं, सिंपली the rate of change of function, the rate of change of function, the rate of change of function fx at a point भी लिख दो, at a point a, at a point a, the rate of change of function, rate of change of function at the point a, at the point a, at the point a, with respect to, with respect to change in x, एक्स के चेंजेस की रेस्पेक्ट में कितना वो बढ़ा ना, विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। आपको ये सर ये चेंज इन एक्स समझ नहीं आया, विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स वो भी समझाते हैं, देखो विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स ये लिख दिया। अब देखो, ये हमने अभी एग्जाम्पल देखा था ना, देखो अगर मैं यहाँ पे एक्स को 1 1 की स्पीड से बढ़ा रहा हूँ, तो ये नीचे वाला रेट ऑफ चेंज मान लिया गया, लेकिन मान लो एक्स को मैं 2 2 की स्पीड से बढ़ाता, मान लो 1 के बाद 3 की बात करता, 3 के बाद मैं 5 की, तो मैं एक्स को ही डबल डबल स्पीड से बढ़ा रहा हूँ, तो जो रेट ऑफ चेंज है वो हाफ होगा।
कहने का मतलब है कि 1 से लेके 3 की बात करूंगा तो एक्स भी तो 2 की स्पीड से बदल गया ना यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से जब यहाँ पे आऊंगा तो 27 - 1 क्या है, 26। और वहां पे 3 - 1 क्या है, 2। तो 36, 26 - 2 यानी कि 13 होगा मेरा नेट रेट ऑफ चेंज। इस इधर कितना बड़ा, उधर कितना बड़ा। तो चेंज इन एक्स भी देखना पड़ेगा। एक्स को 1 1 की स्पीड से बढ़ा रहे हो तो फिर नीचे जो कि 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा। लेकिन ऊपर अगर आप एक्स को 2 की स्पीड से या 3 की स्पीड से बढ़ा रहे हो तो उसके रेस्पेक्ट में देखना पड़ेगा, उसके रेस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। सिंपली समझ गया। तो ये जो चीज सीखी हमने, इसको एक सिंपल ग्राफ पे ड्रॉ करके सोचें। तो ये लिखेंगे, इतना लिख दिया आपने, इतना लिख दिया, ठीक है ना। तो एक ग्राफ बना दो। लेट्स से दिस इज एक्स वाई ग्राफ, ठीक है। ठीक है, एक कर्व बनाता हूं मैं ना। टू स्टार्ट विथ, लेट मी ड्रॉ ए कर्व। ये कर्व बना दी मैंने, है ना। अब लेट से मैंने आपसे बात करी कि इस पॉइंट पे मान लो मेरे x की वैल्यू है a। इस पॉइंट पे मेरे x की वैल्यू क्या है, a। क्या है, a। x इक्वल टू a। x इक्वल टू a, ठीक है। तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू जो होगी, वो जो भी होगी उसको मैं f ऑफ a कह सकता हूँ। f ऑफ a फंक्शन, एक a पॉइंट रखने के बाद जो वैल्यू आएगी मेरे को, ठीक है, वो कह सकता हूँ ना मैं। तो मैं इस पॉइंट पे जो y की वैल्यू आएगी, पता नहीं ना मुझे क्या आएगी, एक जनरल नोटेशन डाल दिया मैंने, f ऑफ a। फाइन, समझ गए। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक्स को जैसे मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, तो लेट से आगे बढ़ के वो एक्स इक्वल टू बी पे पहुंच गया। मैं कहाँ पहुंच गया बेटा, एक्स इक्वल टू बी पे मैं पहुंच गया, एक्स इक्वल टू बी। तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ बी मानी जाएगी, बोलो। अभी डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उसकी प्रॉपर डेफिनेशन के प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही ग्राफ नहीं, अभी ग्राफ ही 2 3 बार बनेगा, सेम टू सेम ग्राफ। अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और वापस ही ग्राफ बनाऊंगा। तो देखो, पहले तो अपन सिंपल ग्राफ में इतनी सी बात कर रहे थे, अब ग्राफ में थोड़ी विस्तार से बात कर रहे हैं, है ना। तो अभी सिंपल ग्राफ है ना, शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। इसमें इसकी वैल्यू क्या रखी हमने, एफ ऑफ बी। ये क्या हो गया बेटा, एफ ऑफ बी। तो अभी जो हमने डेफिनेशन सीखी ना, अभी जो हमने डेफिनेशन, अच्छा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने आपको आने चाहिए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, लेट्स से ये 2 पॉइंट ए और बी है, क्या है, ए और बी। तो लेट्स से इसको ए माना, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका, ए। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, ठीक है। और इसको लेट्स से मैंने बी मान लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स इक्वल टू बी, और वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ बी, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा एक ग्राफ बनाए, ज्यादा बात, मतलब हाई फाई बात अभी करी नहीं है। हाई फाई बात धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा, एक साथ ही बहुत बड़ी हाई फाई बात कर देते हैं तो यही तो डिफरेंस होता है। एक टीचर एक साथ ही हाई फाई बात कर देता है तो वो बच्चा उसमें आ जाता है, ये क्या हो गया मेरे साथ, है ना। और एक धीरे 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 स्पीड को उठा रहे हैं, है ना। ठीक है। तो देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया, चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। फंक्शन वाई जब भी बोलूंगा तो फंक्शन की वैल्यू होगी, है ना, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू वाई मानते हैं अपन, है ना। तो चेंज इन वाई यानी चेंज इन एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ध्यान से देखो, आप जैसे ही एक्स को उठा के यहां लाए तो चेंज एक्स में भी हुआ, और ध्यान से देखो चेंज वाई में भी हुआ। कितना हुआ, चेंज इन एक्स इतना हुआ और चेंज इन वाई इतना हुआ। तो मैंने कहा डेरिवेटिव बताओ, तो आप बताए क्या बताएंगे डेरिवेटिव, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, यही डेरिवेटिव है, यही डेरिवेटिव है, चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। अभी मैं क्या कर रहा था, जब मैं टेबल बनाई थी तो 2 से लेके जैसे मैं 4 पे गया तो 2 पे वाई की वैल्यू थी 8, एक्स क्यूब वाला फंक्शन देखा हमने। तो 2 पे वाई की वैल्यू थी 8 और 4 पे वाई की वैल्यू थी 64, 4 का क्यूब। तो 64 - 27, ये तो चेंज इन वाई। और चेंज इन एक्स कितना है, 2 से 4, केवल 2 का। तो चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, यही तो डेरिवेटिव है, सिंपल सी भाषा में बात करें तो। ठीक है ना। तो अभी सिंपली डेफिनेशन की बात करी तो हेयर, हेयर
देखो हेयर रेट ऑफ चेंज, अभी मैं डेरिवेटिव भी नहीं बोल रहा हूँ ना उसको, क्योंकि डेरिवेटिव थोड़ा सा इससे एक स्टेप आ गया, मैं इसको डेरिवेटिव नहीं बोल रहा, इसको सिंपली रेट ऑफ चेंज बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? रेट ऑफ चेंज। हेयर रेट ऑफ चेंज इन एफ एक्स, इन एफ एक्स। अब मैं जब लिखूंगा ना विथ रेस्पेक्ट टू, तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा और आगे चल के लिए डब्ल्यू आर टी एक नोटेशन बन जाएगा ना, विथ रेस्पेक्ट टू। बार बार ये क्यों बहुत लंबा हो जाता है ना, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। इज इज क्या है, चेक करो। रेट ऑफ चेंज क्या है, हमने देख लिया। क्या है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये तो चेंज इन वाई। भाई चलो एक बार फंक्शन के हिसाब से चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, ऐसे समझ में आता है आपको? तो चेंज इन एफ एक्स या चेंज इन वाई, चेंज इन एफ एक्स और वाई दोनों लिख देता हूं मैं ना, डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स। अब जब जब आपको ये सिंपल सी डेफिनेशन पता हो ना डेरिवेटिव की, तो अब जैसे मैं इसको फंक्शन, इस कॉन्सेप्ट को कॉम्प्लिकेट करने वाला हूँ धीरे धीरे अभी, है ना। जैसे मैं कॉम्प्लिकेट करूंगा ना, तो भी आपका माइंड में ये फिट होना चाहिए कि डेरिवेटिव क्या है, बस इतनी सी बात है डेरिवेटिव। तो कॉम्प्लिकेटेड चीज इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगी, वो सुलझी हुई लगेगी या समझ में आने लगेगी। ठीक है ना। चेंज इन एफ एक्स और वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे इधर, चेंज इन एफ एक्स कितना हुआ हमारा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कितना हुआ हमारा, बी माइनस। अब ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन नहीं है, ये तो अपन रेट ऑफ चेंज सिंपली समझ रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज होता है क्या, है ना। अब रेट ऑफ चेंज को अब फर्दर आगे बढ़ा रहे हैं अपन, है ना। ठीक है, समझ आया? ओके फाइन। अब आप ध्यान से देखो बेटा, अब आप ध्यान से देखो, उस ग्राफ पे वापस चल रहा हूं। ध्यान से सोचो, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक इसको कनेक्ट कर दूं, अभी पहले नहीं किया मैंने, वही बात है कि एक साथ ही कर देता तो आपको होच होच लगता, अब कर रहा हूं मैं। यहां तक समझ में आ गया ना। अब मैं ग्राफ को फर्दर एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना, ये ए बी से इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, और थोड़ा कहीं और लिख देंगे इसको अपन, ताकि ये चीज समझ में आए। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ध्यान से फोकस करना। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो कहाँ लिखूं, ए, ए यहाँ लिख देता हूँ, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे बेटा, ए कॉमा एफ ऑफ ए। ठीक है। ओके, अब सुनो, जैसे मैंने ए बी को मिला दिया, तो ए बी एक लाइन सेगमेंट बन गई। और अभी अभी चैप्टर 10, ये बहुत अच्छी बात है कि हम चैप्टर 10 पढ़ के आए हैं, इससे पहले आते आते तो आपको पता है स्लोप क्या होता है, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। कई बार मैंने देखा है बच्चे डायरेक्ट कहते हैं, डिमांड करते हैं 13 चैप्टर पढ़ाओ, तो उसमें फिर स्लोप पहले बढ़ाना पड़ता है। तो आपको तो पता है स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई, वैसे तो स्लोप का मतलब होता है इंक्लिनेशन। एक लाइन सेगमेंट के नजरिए से देखें तो क्या होता है वो, इंक्लिनेशन। भाई इस लाइन को अगर मैं कंटिन्यू करूं यहां तक, है ना, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लिनेशन निकाल रही है, उस पर टेंजेंट निकालते हैं, वो होता है वैसे तो मेरा स्लोप। बट जनरली फॉर्मूला की बात करें तो वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एन। तो मुझे बताओ लाइन सेगमेंट ए बी का स्लोप क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। अभी आपने जो नीचे निकाला वो सेम आ गया, आ गया। तो आप सोचो जनरल वे में जो रेट ऑफ चेंज होता है, ज्योमेट्रिक मीनिंग उसका स्लोप होता है। जनरल वे में बात करें रेट ऑफ चेंज, ज्योमेट्रिक मीन पे जब मैं उसको बनाने लगा, तो एक्चुअली वो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया, निकल गया ना। तो आज से याद रखेंगे डेरिवेटिव की दो डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आप ऐसे याद रखेंगे, रेट ऑफ चेंज और स्लोप ऑफ टेंजेंट ये दोनों बातें बराबर होती हैं, ये दोनों बातें भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। भाई किस पॉइंट से किस पॉइंट की चेंज की बात कर रहे हो, वहां से लाइन से उस लाइन सेगमेंट का स्लोप निकाल लो, वही रेट ऑफ चेंज, वही रेट ऑफ चेंज है ना। तो मैं नीचे इसके आगे फर्दर लिख देता हूं, है ना। ऑल्सो 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 स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। हमने फॉर्मूला ये सीखा है, वाई टू माइनस वाई वन, तो ये भी यही हो जाएगा, इक्वल टू, सेम को भी पेस्ट कर सकता हूँ मैं, इक्वल टू वो भी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। सो वी कैन कंक्लूड दैट कि रेट ऑफ चेंज का ज्योमेट्रिक मीनिंग स्लोप ऑफ लाइन होता है, कह सकते हैं ना। तो नीचे एक लाइन भी लिख देते हैं, सो वी कैन कंक्लूड, कौन सा कलर से करूं, यस, सो वी कैन कंक्लूड दैट, we can conclude that the geometric meaning of rate of change, that the
जियोमेट्रिक जियोमेट्रिक मीनिंग of rate of change, the geometric meaning of rate of change from point A to B, rate of change from the point A, from the point A to B, from the point A to B is the slope of line segment AB, is the slope of line segment AB. डन, यहां तक समझ आया सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ूं। ओके, अब वापस चलता हूं मैं उसी एग्जाम्पल पे, वही गाड़ी चला रही है अनुष्का। अब जब मैंने कहा कि अनुष्का ने अपनी स्पीड, अनुष्का को पता चला, फोन आ गया कमल सर का कि अनुष्का बेटा एग्जाम है, लेट हो रहे हो आप तो जल्दी आओ। तो अनुष्का को पता चला कि यार लेट हो गई, वहां पे मामला गंभीर है। तो अनुष्का ने अपनी स्पीड ऑन द स्पॉट बढ़ाई। क्या बढ़ाई? ऑन द स्पॉट। तो मैं जानना चाहता हूं कि एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे चेंज कितना आया स्पीड में, एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे। एक टाइम इंटरवल में नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि गुंसी से लेके कोथून, ये तो एक टाइम इंटरवल हो गया, इसके बीच में कितना रेट ऑफ चेंज आएगा, ये तो ये जो चीज बता रहा हूँ वही एक तरीके से, इतनी टाइम इंटरवल में इतनी टाइम इंटरवल। मैंने कहा एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे, एग्जैक्टली मतलब जस्ट अभी क्या स्पीड है, जस्ट एक सेकंड बाद क्या स्पीड है। मान लो अभी क्या स्पीड है और जस्ट एक सेकंड बाद क्या स्पीड है, तो इसको भी रेट ऑफ चेंज कहेंगे, लेकिन इसको क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसको क्या कहेंगे? है तो वो भी रेट ऑफ चेंज, बट वो एक इंस्टेंट पे है, बिल्कुल एक सेकंड भी मैं तो ज्यादा बता रहा हूं, एक नैनो सेकंड ले लो, उससे भी कम ले लो, है ना। उस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब आप ध्यान से सुनना, अभी मैं क्या कह रहा था, डेरिवेटिव इज एज इक्वल एज रेट ऑफ चेंज, करीब करीब बराबर है। अब मैं कह रहा हूं डेरिवेटिव एग्जैक्टली इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। अगर रेट ऑफ चेंज क्या है, मैं इंस्टेंटेनियस लगा दूं ना, अब वो एग्जैक्टली डेरिवेटिव है। अब वो क्या है? एग्जैक्टली डेरिवेटिव है। मतलब मुझे वो टाइम इंटरवल छोटा नहीं, इतना बड़ा नहीं करना, छोटा करना है। वो टाइम इंटरवल में रेट ऑफ चेंज निकाल रहा हूं, इंस्टेंटेनियस होना चाहिए। अभी क्या स्पीड है एंड एक मोमेंट के बाद क्या स्पीड हो गई। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जब वो एक्स और एक्स क्यूब वाला जो चार्ट बनाया था, तो मैंने जैसे एक्स यहाँ लिखा था और एक्स क्यूब यहाँ लिखा था बेटा, तो मैं तो 1 से 2 की बात कर रहा हूं ना। तो 1 से 2 में क्या चेंज आया? 1 से लेके 4 का 8 का चेंज आया ना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर 1 से लेके 2 भी बड़ा हो गया। मैंने क्या कहा? 1 से लेके 2 भी बड़ा हो गया। 1 और 1 के बिल्कुल करीब का नंबर 1.00000001, उसमें बताओ चेंज। तो वो है एक्चुअली डेरिवेटिव। तो रेट ऑफ चेंज नहीं है, रेट ऑफ चेंज समझाने के लिए कहा था सिंपली लैंग्वेज में, एक्चुअली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। वो क्या है? अब उस ग्राफ में आप सोचो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में कन्वर्ट करने के लिए उस ग्राफ के साथ क्या करना पड़ेगा। चल लेके चलता हूं मैं आपको, ग्राफ में वापस बनाऊंगा वैसे तो, बट एक बार रफली उधर समझ लेते हैं। उसी ग्राफ में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं ये गैप कम करूंगा भाई। सर पहले तो आप गुनसी से कोथून की बात कर रहे थे, अब आप तो इंस्टेंट पे ही आ गए। तो ये गैप कम करूंगा ना भाई, एक पॉइंट पे और जस्ट जस्ट उसके पास वाले पॉइंट पे, तो मैं इसको कम करूंगा। तो सपोज करो मैं धीरे धीरे कम करता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने बी को सबसे पहले, मैंने ए ये बी में यहाँ लिया है लेट्स से, है ना। तो ये वाला बी पॉइंट खिसक के यहाँ आ जाएगा। फिर एक्स इक्वल टू बी और नजदीक लिया है, तो बी पॉइंट खिसक के यहाँ आ जाएगा। तो आप ये मानते हो ये बी पॉइंट खिसक खिसक के खिसक खिसक के खिसक खिसक के खिसक के एक मोमेंट ऐसा आएगा कि बिल्कुल ए के नजदीक आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा पॉइंट बन जाएगा, ये ऐसा पॉइंट बन जाएगा कि ए और बी मर्जी हो जाएंगे, मतलब करीब करीब ए और बी सेम हो जाएंगे, हो जाएंगे। अब आप इमेजिन करना, करीब करीब जब ए और बी सेम हो जाएंगे, सपोज करो बी यहाँ था, बी यहाँ पहुंचा था, तो ये आपकी टेंजेंट ऐसी हो गई थी, और क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट ऐसी हो गई थी। फिर थोड़ा यहाँ आया तो लाइन सेगमेंट ऐसी हो गई थी। फिर थोड़ा यहाँ आया तो लाइन सेगमेंट ऐसी हो गई थी। फिर ऐसे करते करते ये बी पॉइंट तो खिसक के यहीं आ गया। तो जब बी पॉइंट यहीं आ गया, तो ये लाइन सेगमेंट इसकी टेंजेंट की तरह दिखाई देगी। ये जो लाइन सेगमेंट है अभी सीकेंट है, सीकेंट टेंजेंट समझे थे ना अपन, एक कर्व को अगर दो पार्ट्स दो पॉइंट्स पे काटती है तो उसको कहते हैं सीकेंट। और एक कर्व को
अब अभी अपने कर्व्स के बारे में सीखा नहीं है, कॉनिक सेक्शन। आपको सर सर्कल बना रहे हो, एक्चुअली सर्कल भी एक कर्व होता है, सर्कल पैराबोला ये सारे क्या होते हैं, कर्व्स होते हैं ना। तो एक सर्कल को या एक कर्व को दो पॉइंट पे काट के उसको सीकेंट बोलते हैं ना, या फिर यहां से लेके यहां तक अंदर के अंदर बात करूं तो कोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोड। तो अभी ये कोड की तरह या सीकेंट की तरह काम करती है, कर रही है ऐसे मान लो। लेकिन अगर ये उठ के ऊपर उठ के यहीं पे आ जाए, बिल्कुल यहीं पे आ जाए सतह पे, तो ये टेंजेंट कहलाएगी, एक पॉइंट पे बाहर से छू के निकलती है जो। तो कहने का मतलब ये कि ये गैप कम करने से ये लाइन सेगमेंट ए बी इस कर्व की टेंजेंट बन जाएगी। और आपने कहा है डेरिवेटिव क्या है, रेट ऑफ चेंज है, जब पॉइंट बगल में बैठा हो, बिल्कुल बगल में बैठा हो। तो मैं कह दूंगा डेरिवेटिव क्या है, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी नहीं है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, क्योंकि अब वो लाइन सेगमेंट ए बी क्या बन गया, टेंजेंट बन गया। सो डेरिवेटिव इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट्स इट, खत्म कहानी। डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट इज इक्वल टू उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है उसका स्लोप। उसी पॉइंट पे, मान लो मैंने डेरिवेटिव इस पॉइंट पे पूछा है, तो आप इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, उसका स्लोप निकालो। मैंने डेरिवेटिव इस पॉइंट पे पूछा है, तो आप इस पॉइंट पे टेंजेंट बना के स्लोप निकालो। मैंने डेरिवेटिव ए पे ही पूछा है, तो आप ए पे टेंजेंट बनाओ ना, उसको ऐसे टेंजेंट बनाओ, इसका एंगल निकालो, स्लोप निकालो। ये जो स्लोप निकला ना, यही इसका, इस कर्व का इस पॉइंट पे डेरिवेटिव है। समझ गए बेटा, समझ गए? चलें अब आगे लिखेंगे सारी बातें। ठीक है। तो अभी तक डेरिवेटिव नहीं समझे थे, अभी तो हम क्या समझे थे, रेट ऑफ चेंज समझे थे, है ना। अब डायरेक्ट अब आ जाओ, मतलब है ना, एक्चुअल बात की बात करते हैं ना। तो टॉपिक नेम डालो उसके बाद कि ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ या ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। बेटा एक्सरसाइज शुरू करने की बात होती ना, तो अभी 10 फॉर्मूले हैं बस, 10 या 12, और एक है ना फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल सिखाना है, एक्सरसाइज शुरू भी हो जाती। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आप सीख रहे हो, या अब अगले साल कैलकुलस की तैयारी कर रहे हो, अगले साल कैलकुलस में बच्चों को 3 दिन तो यही पढ़ाना पड़ता है। प्रॉब्लम है 11th में नहीं पढ़ के आते, है ना। अब ऐसा नहीं कि सर फिर मैं भी अगले साल पढ़ लूंगी, बढ़िया, अगले साल आपका रिवीजन हो जाएगा ना, अभी भी पढ़ लो, है ना। डेरिवेटिव, डेरिवेशन लिख दिया गलती से, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ये है कि वापस एक बार वही ग्राफ कॉपी पेस्ट कर लें अपन, है ना, बनाओ। बार बार उसी ग्राफ में बात करेंगे ना तो थोड़ा होच पोच लगेगा, इसलिए समय समय पे अपन उस ग्राफ को चेंज वेंज करते रहेंगे, ठीक है। ये ग्राफ है पहले की तरह ही, वही कर्व बना दो पहले की तरह ही। ठीक है। और वही पॉइंट, लेट्स से इस पॉइंट की बात कर रहे थे पहले हम। अब इसको शो कैसे करेंगे कि ये चेंज बहुत कम है। ये चेंज जो है अभी ए से लेके बी तक थोड़ा ज्यादा चेंज था, मतलब कितना भी था, 1 यूनिट का चेंज था, पर अब मैंने कहा बिल्कुल ही कम चेंज है। तो इसको कैसे शो करेंगे, अभी अभी अपन लिमिट सीख के आए। तो उसमें एच का मतलब क्या होता था, वेरी क्लोज, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। तो ये चेंज है एच, एक्चुअली ये चेंज क्या है, एच है। एच क्या है, 0 के करीब का कोई नंबर है, तो मान लो x1 है, तो एच चेंज करूंगा तो 1.0001, इतना इतना से ही चेंज हुआ। तो ये चेंज जो था ना बी माइनस है, ये एक्चुअली एच के बराबर है ना, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज करो अपन रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे, है ना।
चलो, और अब आप इसको कनेक्ट भी कर दो, मतलब वो सीकेंट भी बना दो यहाँ से लेके यहाँ तक। ऐसे ये कोड है, क्योंकि सीकेंट क्या होती है फिर आर पार निकल भी जाती है ना। और इस पॉइंट पे टेंजेंट भी बना दो, क्योंकि अब अपन कन्वर्ट करने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट को टेंजेंट के कॉन्सेप्ट में। लाइक दिस, करीब करीब इसके बराबर है ना ये, टेंजेंट और ये करीब करीब बराबर ही है। और इसको कंटिन्यू ले आओ नीचे तक, एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट करा दो, क्योंकि जब भी अपन स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट की बात करते हैं ना, तो वो एक्चुअली एक्स एक्सिस के साथ जो इंक्लिनेशन है उसका टेंजेंट होता है ना। और आपकी बुक में ये एंगल वैसे थीटा भी ले सकते हो, बट आपकी बुक में ये एंगल ओमेगा दिया हुआ है ना। तो चलो बुक का प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो उसको ओमेगा, ओमेगा का साइन कुछ ऐसा होता है डब्ल्यू की तरह, आपने देखा होगा, तीर निकल रहा है डब्ल्यू से, बट ठीक है अपन सिंपल लैंग्वेज में डब्ल्यू डाल सकते हैं उसको ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर करके। ठीक है, और पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ, वही ए बी, ये था ए, है ना, ये था बी। लेकिन अब देखो, ये तो मैंने माना था एक्स इक्वल टू ए, है ना, लेकिन अब मैं उसको बी नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि पहले तो जनरली बात कर रहा था। अब मुझे पता चल गया ये चेंज कम है, मतलब ये डिफरेंस कम है, तो डिफरेंस को क्या लिखूंगा, एच लिखूंगा। क्या लिखूंगा, एच। यहां से लेके यहां तक ये कितना है, एच है। और यहां से लेके यहां तक अगर ये बेटा एच है, तो फिर ये पॉइंट हो जाता है मेरा एक्स इक्वल टू ए प्लस एच। क्या हो जाता है, एक्स इक्वल टू ए प्लस एच। भाई ए तो पहले भी था और एच और जुड़ गया, समझ गए। और अब इसकी बात करते हैं इधर, तो ये क्या था, एफ ऑफ ए, और वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है ना। चलो तो फिर कोऑर्डिनेट्स की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स की बात करें, तो ए के कोऑर्डिनेट्स एंड बी के कोऑर्डिनेट्स, तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, बोलो। बी के ए के कोऑर्डिनेट्स लिख दो, चलो पहले ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए कोमा एफ ऑफ ए के तो सेम ही रहेंगे पहले वाले ही, ए कोमा एफ ऑफ ए कोमा एफ ऑफ ए। लेकिन मैंने बस चेंज कम किया है ना, तो बी की जगह बस वो ए प्लस एच और ए प्लस एच आ रहा है ना। तो ये तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा ए प्लस एच, कॉमा पाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच। समझ आया। ठीक है, वही बी है एक्चुअली, पर वो बी बड़ा चेंज है और ए प्लस एच छोटा चेंज है, क्योंकि एच हमेशा ऐसी वैल्यू मानी गई है कैलकुलस के अंदर जो नियरेस्ट टू जीरो है, पॉजिटिव है और नियरेस्ट टू जीरो है। फाइन, समझ आया। ओके, ठीक है, अब इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। नाउ ये लिख लिया आपने, है ना, टेंजेंट बन गई, वो इतना करीब आ गया पॉइंट की वो टेंजेंट ही बन गई, ए पॉइंट पे, मतलब वो टेंजेंट, आप समझ रहे हो ना, वो अभी ऐसे है, ऐसे 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 करती 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 वो बिल्कुल छू के निकल रही है, अब तो टेंजेंट होगी, है ना। तो नाउ, नाउ if the change in x, if the change in x is very small, if the change in x, change in x is is very very small, is very very small, very very small, और मैं क्या कह देता हूं, चेंज इन एक्स बिल्कुल नियरेस्ट टू जीरो है ना, और चेंज इन एक्स, और चेंज इन एक्स इज एच, इज एच। अब देखो एच जो है, मेरी बात सुनो, एच जीरो थोड़ी ना है, एच जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, अपन ने लिमिट्स में सीखा है ना, एच जीरो नहीं है, बट एच जीरो की तरफ जा रहा है, बिल्कुल जीरो के बराबर ही मानो एक तरीके से। तो मैं क्या कह दूंगा, इज एच वेयर, वेयर एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एच इक्वल टू जीरो नहीं, एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। एंड इफ द चेंज इन एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल और चेंज इन एक्स इज एच वेयर एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो ऐसी पोजीशन में जो वो आपकी लाइन सेगमेंट थी, अब मैं जब मैंने करके बताया वो मैं लिख नहीं सकता हूं, तो मैं सीधे लिख दूं कि लाइन सेगमेंट ए बी टेंजेंट बन जाएगी। ठीक है ना। देन देन then the line segment AB, the line segment AB, AB will tend, will tend
टेंजेंट एट ए बी मतलब लाइन सेगमेंट ए बी टेंजेंट एंड ए बी बन रही है, टेंजेंट एट ए बी नहीं, टेंजेंट एट पॉइंट ए बन रही है, टेंजेंट एट पॉइंट ए बन रही है भाई। अगर एक्स एच टेंडिंग टुवर्ड जीरो है, चेंज कम करोगे तो एक्चुअली लाइन सेगमेंट है वो टेंजेंट एट पॉइंट ए की तरफ बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। चलो आगे लिखते हैं, इतना लिख दिया। एंड एंड साथ में रेट ऑफ चेंज जो हम बात कर रहे थे पहले, है ना, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज फ्रॉम ए टू बी, ये बात कर रहे थे पहले अपन, पहले क्या बात कर रहे थे, रेट ऑफ चेंज फ्रॉम ए टू बी। तो वो अब बात भी चेंज हो जाएगी हमारी, वो टॉपिक भी चेंज हो जाएगा। अब वो टॉपिक किस में चेंज हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट पॉइंट एट में चेंज हो गया वो टॉपिक, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट कैसे लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस, सही लिखिए स्पेलिंग, मैच कर लेना। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट पॉइंट ए में चेंज हो गया, हमारा टॉपिक का नाम ही बदल गया एक तरीके से, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट पॉइंट ए, ठीक है, ठीक है। सो नाउ अब मैं माइंड अप कर रहा हूं। सो नाउ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, नीचे लिखूंगा इस बात को मैं। सो नाउ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, फॉर्मूला बता रहा हूं आपको मैं, आना। सो डेरिवेटिव, सो नाउ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है सर, क्यों आप एक ही बिल्कुल इंस्टेंटेनियस मोमेंट पे रेट ऑफ चेंज थोड़ी लंबी दूरी में निकाल लो, कोथून से उसकी निकाल लो ना, क्या ही फर्क पड़ेगा। तो अभी तो चलो एक अनुष्का एक एग्जाम देने जा रही है, कोई पार्टी में जा रही है, तो कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, हम इतना मैथमेटिक कैलकुलेट नहीं करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जहाँ पे आपको चेंज इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉकेट साइंस के अंदर रॉकेट की स्पीड बिल्कुल एक इंस्टेंटेनियस मोमेंट पे निकालनी पड़ती है कि कितनी बदल रही है, नहीं तो वो बढ़ जाए आपस में, पता नहीं क्या क्या हो जाए। तो कुछ ऐसे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और ई कॉमर्स के अंदर भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मान लो कोई शेयर प्राइस बढ़ रही है, तो शेयर प्राइस को इंस्टेंटेनियस निकालना होता है, नहीं तो लाखों करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है किसी कंपनी को और शेयर होल्डर्स को। तो वो जरूरत है, हमको अभी लग रहा है कि इसकी क्या जरूरत है, बट वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने की जरूरत है। उसी से प्रिडिक्शन होता है कि आगे चल के कहां पहुंचेगा वो रॉकेट, किस डायरेक्शन में कहां पहुंचेगा, या वो शेयर प्राइस कहां जाके पहुंचेगी, ये निकालने की जरूरत इसलिए पड़ती है। अब अगर डेरिवेटिव का पहला टॉपिक रीड करोगे ना, तो उसमें यही थ्योरी दी हुई है कि ये चेंज निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ रही है, इसलिए तो निकाला, जरूरत नहीं होती तो कोई क्यों निकालता इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है ना। नाउ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पे एक पॉइंट पे, है ना, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, गुड मॉर्निंग, will be defined as, will be defined as, will be defined as, will be defined as, पहली बात, पहली बात रेट ऑफ चेंज के बारे में इसके हिसाब से कहूं तो रेट ऑफ चेंज नहीं कहूंगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज करूंगा, विल बी डिफाइंड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट पॉइंट ए, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, चेंज एट पॉइंट, एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। और इसी बात को क्या कह सकते हैं, और बताओ ज्योमेट्रिक मीनिंग में क्या कह सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए। मैं जनरल बात में क्या कहूंगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, और ज्योमेट्रिक मीनिंग अभी ग्राफ में क्या देखा हुआ, एक्चुअली वो चेंज क्या बन गया, टेंजेंट बन गई, लाइन सेगमेंट क्या बन गई, टेंजेंट। तो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। और ये दोनों कह दूं, ये कह दूं, देखो ये कह दूं, ये कह दूं या ये कह दूं, एक ही बात हो गई। वो तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन कह रहा हूं, तो ये कह सकता हूं जनरल मीनिंग, और ये ज्योमेट्रिक मीनिंग कह सकता हूं। और इसका फॉर्मूला तो बताओ, इतनी देर से ये बात कर रहे हो, तो फॉर्मूला क्या बन गया, देखो फॉर्मूला वही है, बस उसमें एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो लगा देना, क्योंकि एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ना लगाऊं तो वो बड़ा गैप डिवाइडेड बाय बड़ा गैप है, अब गैप कम करना है,
तो गैप करना इसका मतलब थोड़ा ना कि जीरो ही कर दो, गैप जीरो नहीं करना, जीरो के नजदीक करना है। तो उसी के आगे लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो लगा दें, तो जो चीज तैयार हुई वही डेरिवेटिव क्या फॉर्मूला है, वही डेरिवेटिव का फॉर्मूला। देखो ऊपर क्या रहे, हमारा फॉर्मूला तैयार हुआ था, हमारा फॉर्मूला ऊपर तैयार हुआ था ये वाला, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला तैयार हुआ था हमारा। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, बी की जगह तो हमने ए प्लस एच रख दिया, तो एफ ऑफ बी की जगह क्या रख दूंगा, ए प्लस एच। ए की जगह अभी भी ए ही चल रहा है, नीचे बी की जगह क्या रख दूंगा, अगेन ए प्लस एच, और ए की जगह ए ही चल रहा है, और इस पूरे के आगे यहां लगा दूंगा लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, लिमिट एच। बन गया फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं एक बार चलो पहले बगल में वाला फॉर्मूला भी लिख दूं क्या। देखो मैं इसमें नोट्स में नहीं लिखता हूं, लेकिन मैं ऐसे रफली लिख देता हूं, फिर अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। बताओ क्या था वो, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, उसी फॉर्मूला से आपको करवा रहा हूं ताकि आपको मोटा मोटा हमेशा जिंदगी भर याद रहे, डेरिवेटिव मतलब रेट ऑफ चेंज। ये मोटा मोटा ही तो है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। अब वो गैप छोटा करना है बस मुझे, है ना, नियरेस्ट टू एच ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी करना है। तो मैंने बी को बस ए प्लस एच लिखा था, ये किया था बोलो। इधर भी मैंने बी को ए प्लस एच लिखा था, वेयर एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, वेयर एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। तो फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हुआ, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी की जगह ए प्लस एच माइनस ए से ए गया, इस पूरे के आगे क्या लगा दो, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स से। चेक करो बुक के अंदर ये फॉर्मूला है, यहां से फॉर्मूला निकल के डेरिवेटिव निकालने का एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट। क्योंकि हमेशा डेरिवेटिव जब अपन रेट ऑफ चेंज देखेंगे तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगी, तो अलग अलग होगी तो डेरिवेटिव हमेशा बात ही किसी पॉइंट पे की जाएगी। जनरल तो बात कर नहीं सकते, जनरल उसको एक फंक्शन के रूप में बात करेंगे, वो हमारा सेकंड टॉपिक है, हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल भी। ठीक है, तो लिख दूं फॉर्मूला, डिराइव करके लिख देता हूं, चलो आप कल को कंफ्यूज हो जाओ, अभी जैसे डिराइव किया वैसे ही कर देते हैं। तो वैसे जनरली ये क्या था, ये था एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, जो ऊपर हमने जनरली देखा तो यही था, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ये डिराइव होके अब चेंज हो रहा है इसमें, लिमिट सबसे पहले तो लिमिट लगाओ एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, फाइन। और अब बी की जगह ए प्लस एच, बी की जगह ए प्लस एच, तो ए प्लस एच, ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी की जगह अगेन ए प्लस एच माइनस ए। ठीक है, नीचे इसको और थोड़ा सा क्लियर कर लो, फाइनल फॉर्मूला मिल रहा है हमको, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए से कैंसिल आउट होके एच, दैट्स इट। ठीक है, इसको कर दो ब्रैकेट में पैक, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। लिखा बेटा, अब सर समझ गए ना डेरिवेटिव, कराओ एक्सरसाइज। तो अब और क्या क्या सीखना है जो कल सीखना है अपने को, या हो सकता है परसों तक भी खींचे बात अगर आप ऐसे लेट आए तो। ठीक है, क्या क्या सीखना है, एक तो ये फॉर्मूला सीख लिया अपन है ना, अब ये एक एक पॉइंट पे बात करेगा, ए वन है तब ये है, ए टू है तब ये है, ए थ्री ये है। आप कोई आपको कहेगा कि जनरल बता दो, आपको ऐसे फंक्शन बता दो, एज ए फंक्शन बता दो, तो ए को अपन एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो वो जनरल फॉर्मूला बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, वही लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। तो ये इसको उसमें कल कन्वर्ट करेंगे आते ही, है ना, एक चीज होगी। और वो जो फॉर्मूला है वो उसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल, है ना, तो वो उस पे आएंगे सबसे पहले। दूसरी बात, जैसे अलजेब्रा ऑफ लिमिट सीखा, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स भी सीखेंगे, और फिर लास्ट फाइनल हम क्या सीखेंगे, कुछ फॉर्मूला सीखेंगे डायरेक्ट, और वहां से अपन साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल। ये हमारे कोर्स में ये सारा, और उसके बाद जो है वो सब अगले साल है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज अपन शुरू से ही मिस कर रहे हैं लिखना, तो वो लिखो कि डेरिवेटिव को डिनोट कैसे कराते हैं। तो इस पूरी बात को डिनोट कराते हैं एफ डैश ए से। किससे डिनोट कराते हैं, एफ डैश ए। इट इज डिनोटेड बाय नॉट, नाल के नीचे लिखो, क्योंकि अपन डेरिवेटिव पे पहुंचे ही अभी है ना, तो इसलिए मैंने नोटेशन शायद मैं बताना भूल गया, मिस आउट हो गया जो भी है। एंड द डेरिवेटिव ऑफ, नोटेशन नोटेशन लिख दो, बाकी फिर अपन कल करें। द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज डिनोटेड बाय, इज डिनोटेड बाय, तो तीन चार नोटेशन है, इज डिनोटेड बाय। पहला नोटेशन है एफ ऑफ एट एक्स इक्वल टू ए की बात कर रहे हैं ना अपन, तो इसको पहला नोटेशन है, इसको लिखते हैं एफ डैश ए। क्या लिखते हैं,
एफ डैश ए। भाई एफ डैश का मतलब ही डेरिवेटिव होता है, ऐसे याद रखना, फंक्शंस की दुनिया में डैश का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। तो एफ ऑफ ए तो कुछ एफ ऑफ ए का मतलब होता है ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, और एफ डैश ए का मतलब है ए पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू। और दूसरा नोटेशन सुन लो, दूसरा नोटेशन है एफ डैश ए हो गया, दूसरा नोटेशन बताओ। इट इज लाइक, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एक यहाँ पे ऑपरेटर निकल के आता है जिसको अपन कहते हैं डी बाय डी एक्स, है ना। इसको ऐसे भी डिनोट कराते हैं, डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना, और एक लाइन खींचते हैं एट एक्स इक्वल टू ए, ये भी इसी का नोटेशन है। अच्छा, और अपने को पता है अपन एफ ऑफ एक्स को वाई भी बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को अपन क्या भी बोल सकते हैं, वाई। तो तीसरा नोटेशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स को अपन वाई बोल देंगे, क्या बोल देंगे, वाई। तो तीसरा नोटेशन हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, या सिंपली डी वाई बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लिखूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स लिख दूंगा, डी वाई बाई डी एक्स एट एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए। समझ आया? ठीक है, और भी कोई नोटेशन हो तो देख लो भाई, होते हैं वैसे, देखो अलग अलग पॉइंट। अच्छा, सिंपली वाई डैश भी बोल देते हैं, वो भी लिख लो, जो याद आ गया ना। सिंपली क्या बोल देते हैं, वाई डैश। अब सर इतने सारे हैं तो कब कौन सा यूज करना है, जनरली हम यहाँ पे एफ डैश ए यूज करेंगे हमारे कोर्स में 11th क्लास में, और नेक्स्ट ईयर फिर अलग अलग पोजीशन, जैसे अपन आगे जाके टॉपिक आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पे वाई डैश यूज करते हैं, बड़ा यूज नहीं करते डी बाई डी एक्स। रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स यूज करते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में अपने को अलग अलग वो यूज करने पड़ेंगे। तो एक और लिख तो लो, याद आ गया तो वाई डैश एट एक्स इक्वल टू ए, और वी कैन से इट सिंपली y वाई डैश, है ना, एक लाइन खींच के एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, ये नोटेशन है, और भी देख लो अगर कोई नोटेशन हो तो। देखो यही है, डिनोटेड बाय, जनरली मैंने क्या कहा, अपन ऐसे डिनोट कराएंगे 11th क्लास में, एफ डैश है। ठीक है ना, और कोई नोटेशन इसमें तो कोई दे नहीं रखा, होगा जब देखेंगे। ये यहाँ पे दे रखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एट एक्स, देखो इन्होंने सिंपली ए लिखा है, अपन अपन ने पूरा क्लियर कर दिया एक्स इक्वल टू, सिंपली ए लिख दो तो भी चलेगा, क्योंकि एक्स की ही वैल्यू है मुझे पता है ना। फिर डी एफ बाई डी एक्स कर दिया, मतलब एफ एक्स पूरा ना लिख के उसको एफ लिख दिया, पर ये इतना ज्यादा यूजेबल नहीं है डी एफ बाई डी एक्स, उल्टा वाई एफ एक्स को वाई लिख दो, वो ज्यादा यूज होता है, डी वाई बाई डी एक्स, है ना, एट एक्स इक्वल टू। ठीक है फाइन। तो दैट्स इट, आज अपन ने क्या किया, डेरिवेटिव का मीनिंग समझा है, दैट्स इट। उसको सॉल्व कैसे करते हैं कोई भी एक एग्जांपल भी नहीं लिया, बट जो भी सीखा है बड़ी तसल्ली से सीखा है ना। क्या है डेरिवेटिव बोलो इन शॉर्ट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या होता है, रेट ऑफ चेंज मतलब कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय किस रेस्पेक्ट में चेंज हुआ, वो तो होता है रेट ऑफ चेंज। अब वो जो कितना आप गैप देख रहे हो, गैप नियरेस्ट टू जीरो कर दें, अगर एस टेंडिंग टू जीरो कर दे, तो वो जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या बन जाती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है, डेरिवेटिव। और ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट ज्योमेट्रिक मीनिंग। ठीक है, ओके, बाकी कल देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।